हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th में बहुपद के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या है। फर्स्ट, द्विघात समीकरण का विवेचक है। हम सबको पता है कि जो इसका विवेचक होता है ना वो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान यहाँ पर 6 है, a बराबर है 6, b बराबर है 7, c बराबर है -10। यहाँ रखेंगे तो b का वर्ग मतलब 49 माइनस 4 6 -10 तो आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस और ये 240, 24 गुना 10 240 तो आंसर आ जाएगा 289। दूसरे क्वेश्चन में भी विवेचक निकालना है। विवेचक में देखो b, a तो है √3 और b है 2 √2 और c है माइनस का 2 √3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। जब इसका वर्ग करेंगे ना तो 2 का वर्ग होता है 4, √2 का 2, 4 गुना 2 हो जाएगा 8 माइनस 4ac तो यह आ जाएगा 8 प्लस 4 को 2 से करेंगे 8, √3 को √3 से किया 3, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 और 8 32। k का धनात्मक मान क्या होगा जिससे समीकरण के मूल समान है। समीकरण के मूल समान होते हैं जब d 0 होता है, मतलब विविधताकार या विवेचक 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ a का मान है 1, b का मान है k, c का मान है 4 तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4140 तो k स्क्वायर का मान आ जाएगा 16, k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4। हमसे पूछा है धनात्मक मान तो आंसर आ जाएगा 4। विवेचक की जगह विविक्त कर भी लिखा हुआ आ सकता है। के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। सेम इसी के जैसे करना है, जैसे यहां कर देता हूं फोर्थ। यहां a का मान, a होता है x स्क्वायर का गुणांक 3, b का मान है k, c का मान है 3 तो समान दे रखा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 4 3 3 बराबर 0 तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6 तो प्लस माइनस 6 ये आ जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। तो सेम वही क्वेश्चन है, फिर से आ गया। a का मान है 2, b का मान है माइनस का k, c का मान है 1 तो b स्क्वायर माइनस 4ac मूल समान है k स्क्वायर माइनस 4 2 1 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 8 का वर्गमूल होता है 2 √2। 6 क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि k के किस मान के लिए मूल समान है। तो देखो इसमें भी देखो क्या है, जो a तो है वो है 9 और b हमारे पास है माइनस का 24, c हमारे पास है k। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 24 का वर्ग होता है 576 माइनस 4 9k बराबर 0 तो माइनस 36k बराबर माइनस का 576, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 576 और 36 इसको काटते हैं, 4 से काट देते हैं आ जाएगा 9, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 9 को 144 से काटेंगे तो आ जाएगा 16 तो k का मान आ गया 16। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, समीकरण के मूल होंगे। अब इसकी नेचर निकालनी है, इसकी प्रकृति निकालनी है हमने क्या है। तो 7वें के अंदर a का मान तो है 1, b का मान है माइनस का 5, c का मान है माइनस का 7। हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25, इसका वर्ग कर देंगे 4 1 माइनस 7 तो 25 प्लस 28 ये 0 से बड़ा आ रहा है
जीरो से बड़ा आ रहा है तो इसकी प्रकृति होती है वास्तविक एवं भिन्न। के मूल होंगे आठवें के अंदर। आठवें के अंदर ए का मान तो है हमारे पास 3, बी का मान है 6, सी का मान है 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 माइनस 4 3 5, 36 माइनस 12 5 60 यानी का माइनस का 24 जो जीरो से कम है, इसका मतलब इसके मूल होंगे काल्पनिक। के मूल वास्तविक एवं भिन्न है तो सत्य कथन है। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे। आठवें के बाद नौवें क्वेश्चन में है ए का मान है k, बी का मान है 2, सी का मान है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 तो आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 4k तो 4 से भाग दे देंगे 1 ग्रेटर देन k तो इसका मतलब है 1 k से बड़ा है तो मतलब k 1 से छोटा है। k को यहाँ लिख दिया, जो बड़े वाला चिन्ह है वो 1 के साथ रहेगा तो k लेस देन 1। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है? मूल समान है ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। a का मान है 2k, b का मान है माइनस का 40, c का मान है 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो 40 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1600 माइनस 4 2k 25 बराबर 0 तो आ जाएगा 25 दूनी 50 और 4 200 माइनस का 200 के बराबर का माइनस का 1600 तो k का मान आ जाएगा 8। निम्न समीकरण के मूल है। देखो अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, एक कंडीशन होती है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर इनका गुणांक और कांस्टेंट टर्म का जोड़ मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना तो इसका एक मूल तो होता है 1 और दूसरा होता है c बटा a। ये सीधा याद रखना है हमने। तो क्या है, ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। इन सबको जोड़ के देखते हैं हम। जोड़ के देखते हैं तो देखो क्या होगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। इनको जोड़ेंगे तो ये आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक आंसर तो हो गया 1 और दूसरा हो गया c बटा a। ये c है और ये a है, मतलब p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर, यह आंसर आ गया। एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों का योगफल 2 1 बटा 20 है। 20 को 2 से करेंगे 40, 40 और 1 41, आ जाएगा 41 बटा 20। अब हम इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं पहला संख्या ले लेता हूँ 5 बटे 4 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4 बटे 5 और इनका योगफल कैसे निकलेगा, लघुत्तम आ गया 20, 20 को 4 से भाग दिया 5, 5 को 5 से किया 25, ऐसे ही उधर आ जाएगा 16 तो क्या आ जाएगा 41 बटे 20, मतलब यही आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होता फिर आगे चेक करते। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 13वें में क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए और ये होता है सी बटा ए। बी तो इसमें है 2k प्लस 1 और ए हमारे पास है 3, सी हमारे पास है माइनस के माइनस 5 और ए हमारे पास है 3, 3 से 3 कट गया, माइनस 2 के माइनस 1 माइनस के माइनस 5, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 के प्लस के माइनस 5 प्लस 1 माइनस के माइनस 4, माइनस और माइनस कट गया और के का मान आ जाएगा 4। 14वें क्वेश्चन में देखो क्या है, अल्फा बीटा है तो बहुपद का इसका अल्फा की पावर 4 इनका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें a का मान तो है 1, b का मान है -6, c का मान है 2। हमने निकाला है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3,
अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्फा बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो आ जाएगा 6/1, अल्फा बीटा होता है सी बटा ए, तो 2/1, तो 6 का हम करेंगे, तो 6 का मान ब्रैकेट में रख देते हैं, और 2 अल्फा बीटा है तो यहाँ पे घन पावर है, तो 2 की पावर 3, आ जाएगा 8, 8 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48। 15वां है का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक निकालना है। 15वें क्वेश्चन में अल्फा का मान 2 है, हमने बीटा निकालना है, तो अल्फा बीटा जो होता है ना वो होता है सी बटा ए, मतलब 2 गुना बीटा, सी का मान इसके अंदर है 4 और ए का मान है 2। ठीक है, 4 को 2 से काटा तो 2 आ गया, तो बीटा का मान आ जाएगा 1, 2 बीटा बराबर 2, बीटा बराबर 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका मान निकालना है। तो 16वें क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, बी का मान -5 है तो आ जाएगा 5/1, अल्फा बीटा होता है सी बटा ए, तो आ जाएगा 4, इसका मान हमने निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, 2 गुना 4। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 माइनस 8 को 4 से करेंगे 32/4, मतलब -27/4। बहुपद का शून्यक निकालना है तो इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो बी का मान पहले से ही माइनस में है तो आ जाएगा 7/5, और अल्फा बीटा होता है सी बटा ए 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। बहुपद fx के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना, ये हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना। जब इसको खोलते हैं ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये पड़ा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, तो -1/1 का वर्ग माइनस अल्फा बीटा का मान होता है सी बटा ए, तो -1 का वर्ग होता है 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है कि बहुपद निकालना है जिसके शून्यक दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जब शून्यक दे रखे हैं ना तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस SX प्लस P, आउटर में k होता है, k कोई भी वास्तविक संख्या है, k का मान वो लेंगे जो बटे के अंदर नीचे आ रहा है, हर के अंदर, अगर नीचे कुछ नहीं आ रहा तो k को 1 ले लेंगे। s होता है शून्यांकों का योग और p होता है शून्यांकों का गुना। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, शून्यांक दे रखे हैं 6 और 7, तो s का मान हो गया 13 और p का मान हो गया 6 गुना 7 42। समीकरण आ जाएगी x² माइनस 13x प्लस 42, बार k पड़ा रहेगा, बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 हो जाएगा, तो x² माइनस 13x प्लस 42। 20वां क्वेश्चन क्या है, -3 और -5 है, तो s का मान हो गया माइनस का 8, p का मान हो गया 15। समीकरण आ जाएगी x² माइनस sx मतलब प्लस हो जाएगा 8x
प्लस 15, आउटर में है k। इस बार भी बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 आ जाएगा। k मतलब x² प्लस 8x प्लस 15। 21वां क्वेश्चन, 21वें में जो शून्यक है ना वो है 1/2, 3/2। तो इनका जोड़ निकालते हैं, 1/2, 3/2, 4/2, यह आ जाएगा 2। और इनका गुना निकालते हैं, 1/2 गुना 3/2, यह आ जाएगा 3/4। तो बहुपद आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस p 3/4। लघुत्तम ले लेते हैं, आ जाएगा 4x² माइनस 8x प्लस 3/4। अब k का मान 4 ले लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही 22वां है, ये खुद करना है, 23वां भी खुद करना है, 24वां। 24वें में एक शून्यक दे रखा है 2 माइनस √3। जब अंडरवुड वाले शून्यक आते हैं ना तो वो जोड़ों के रूप में आते हैं, तो दूसरा शून्यक अपने आप हो जाएगा 2 प्लस √3। अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस वाला होगा, माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाएगा। अब हम इनका प्लस करते हैं, सम जोड़ s, ये दोनों कट गए तो ये आ जाएगा 4। गुना करते हैं, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, ये लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², मतलब 4 माइनस 3 1, मतलब x² माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर। 22वां और 23वां खुद करने हैं, इसके आंसर ये दोनों हैं, निकाल के देख लेना। क्लियर है। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, बहुपद के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल का अनुपात है। तो 25 में a का मान है 7, b का मान है -12, c का मान है 18। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा बीटा, ये निकालना है। ये होता है -b/a, c/a। a से a कट गया, मतलब माइनस माइनस का 12 और बटे में c 18, तो आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस प्लस, तो अनुपात आ गया 2:3। 26वां है का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मैं जो शून्यक मान लेता हूं, एक मान लेता हूं अल्फा, दूसरा मान लेते हैं 1/अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों का गुना क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। c का मान यहाँ c है, a का मान a है, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर c/a, तो इसका मतलब है a बराबर आ जाएगा c। तो ये एक रिजल्ट ही आ गया। अगर इस टाइप की समीकरण है ना, अगर शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो जो नियतांक है वो x² के गुणांक के बराबर हो जाएगा। 27वां के शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 का मान। तो अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, मतलब -b/a c/a। a से a कट गया, -b/a। a का मान यहाँ पर है 1, b का मान है 1, c का मान है 1, तो आ जाएगा -b का मान है 1 और c का मान है 1, तो आंसर आ जाएगा -1। यहाँ -1 कर लो, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0 के बराबर है। 28वें में क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0, इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, इसको गुना करते हैं 1 को बीटा से गुना करते हैं बीटा, और 1 को 1 से गुना करते हैं 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा x² माइनस px माइनस p माइनस c। या a का मान तो है 1, b का मान है -p और c का मान है -p माइनस c। अल्फा बीटा का मान होता है c/a,
तो आ जाएगा माइनस पी माइनस सी बटे में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह होता है माइनस बी बटा ए माइनस और ये आ जाएगा माइनस पी बटा 1 प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस पी माइनस सी माइनस माइनस ये प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। तो आ जाएगा माइनस सी बराबर माइनस 1 तो सी का मान आ जाएगा 1। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है अभी किया हुआ है। जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होती है, नहीं तो निकाल के देख लेना। तो कांस्टेंट टर्म के एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है तो के बराबर हो जाएगा 5, के का मान आ जाएगा 5। यदि x बराबर 1 समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है दोनों समीकरणों के तो ए बी का मान है। अगर ये इसका मूल है ना तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा तो क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब है एक स्क्वायर का मतलब एक ही हो जाएगा, एक को a से गुना करेंगे तो a आएगा, a प्लस a आ जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान आ गया -3 बटा 2। इसका भी मूल है तो इसकी समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। b का मान आ गया -2। ए बी का मान निकालना है। ए का मान है -3 बटा 2 और बी का मान है -2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए बी का मान आ गया 3। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट MCQ वाली वीडियो डालेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।